वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डेंसिटी। ये दो टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो होप आपको पता होगा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्चुअल में क्या होता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मैंने आपको बताया इनको उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी 12th किया है, तो इसीलिए मैं मतलब उस तरीके से डेफिनेशन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो फिर भी मैं आप समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है एक चार्ज है, क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो अब ये क्या अपने इर्द गिर्द एक बॉन्ड बनाता है, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है। और इस फील्ड से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे भी इस फील्ड में इसने ये फील्ड बनाया है, एक चार्ज है जिसने इतना अपने इर्द गिर्द क्या बनाया, फील्ड बनाया। अगर यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज यानी स्मॉल चार्ज आ गया, अब ये करेगा मैटर कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसी हिसाब से ये रिएक्ट करेगा। समझ नहीं आया? देखो फॉर एग्जाम्पल ये प्लस चार्ज है, अब यहां पे एक टेस्ट चार्ज आ गया -2 चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब एक फील्ड इसने बनाया कि जब भी कोई टेस्ट चार्ज उस फील्ड में आएगा तो ये रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों नॉट आ गया, ये इसको क्या करेगा, रिपल करने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने फील्ड से क्या करेगा, बाहर करने की कोशिश करेगा, यानी कि रिपल करेगा इस फील्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ टेस्ट चार्ज क्यों नॉट है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका फील्ड यहीं तक है, यहीं तक इसका फील्ड है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे कोई जंगल में शेर होता है, उसका एक फील्ड बना हुआ होता है, अगर उस दायरे के अंदर जो जो भी जानवर आ जाता है वो उसको खा लेता है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सी चार्ज की बात कर रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां पे भी हम देखेंगे आर के बदले यहाँ पे क्यों होता है, क्या होता है, यहाँ पे भी केसेस ये और केस वो केस सेम है, बस थोड़ा सा फार्मूला के अंतर है, वो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आया इसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड वो फील्ड होता है जिसकी मदद से एक चार्ज अपने आने वाले जो वहां से दूसरी जगहों से आने वाले जो स्मॉल चार्ज होते हैं उनको या अट्रैक्ट करता है या क्या करता है, रिपल करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया समझ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। अब है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। अगले टॉपिक में हम देखेंगे आगे इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल। यहां पर बहुत सारों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सिंपल हम बताते हैं। मैं यहाँ पे वो पूरी वाली डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये एक स्ट्रिंगत है। इंटेंसिटी क्या मतलब, स्ट्रिंगत है किसकी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की। कौन सी स्ट्रिंगत, फोर्स पर यूनिट टेस्ट, ये कितना फोर्स लगाएगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज क्या आएगा उसके दायरे में आएगा, यानी कि टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सिंपल डेफिनेशन हमें यही यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इतना ही लगता है, वरना में बहुत सारा वो डिस्क्रिप्शन, तो फिर एक लेक्चर उसी पे बनेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड डेफिनेशन, फिर मैं वो समझाऊंगा डेफिनेशन क्या है। तो सिंपली फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको वायर आर इज ए डिस्टेंस, अब आर आपकी मर्जी है, आर आप ए स्क्वायर से करो या एल स्क्वायर से करो, ठीक है ना। तो मोस्टली हम करते हैं आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है ना। अगर आपको याद हो जो हमारे पास फोर्स था, कोलम्बिक फोर्स, वो किसके बराबर था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स जब वहां पे जो हम बात कर रहे थे, दो चार्जेस के बीच के फोर्स की बात कर रहे थे, दो चार्ज हमारे पास प्रेजेंट होते थे, एक भी शक्तिमान चार्ज, दूसरा भी शक्तिमान सा चार्ज, यानी कि दोनों जो चार्जेस थे बड़े चार्जेस थे, प्लस क्यू। यहां पे जो एक चार्ज है वो क्या है, टेस्ट चार्ज। तो अगर हम यहां से भी, ये कैसे आ गया, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे आ गया। मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, एफ इज इक्वल टू के, यहां पे दिया हुआ है कि एफ इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वी कैन से दिस यूनिट न्यूटन है ना, फोर्स का क्या है न्यूटन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का है कूलम, वो आपको पता है। तो
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये क्या है, फोर्स। फोर्स मतलब के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? अब बात किसकी होगी? बात किसकी होगी? बात टेस्ट चार्ज की होगी ना। अभी इससे पहले ही था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर दैट इज एफ, ठीक है ना। अब हमारे पास ई क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट दैट मींस कि डिवाइड बाय क्यू नॉट दैट मींस इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो, है ना, ये आपको पता ही है, ये आपको पता ही, फिर ये आर क्यू बनेगा, ठीक है। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो ये हमें समझ आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो मसला ये, अब हमने मेंडास मेथड वहां पे पढ़ा था, फिर जब मैंने आपको फोर्स में बताया था, फिर मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक क्यू, अगर हमें एक और चार्ज लानी है, कहां पे वो लाएंगे, किस पोजीशन पे वो लाएंगे, ताकि हमारी जो जो सारी चार्ज हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगी। मैंने आपको बताया था, बहुत सारे केस पे हमने पढ़े थे वहां पे। तो अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं अभी भी, लेकिन थोड़ा सा समय लेके आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड, हमें क्वेश्चन है क्या वो पोजीशन बताओ जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। तो हमें क्या करना है, एक तरीका ये है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर हमें आर के बदले देखना है डिस्टेंस क्या है, वो भी एक मेथड है, लेकिन उसको करने में बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो वहां पे क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। तो हमारे पास दो स्पेशल केस हैं। फॉर एग्जांपल क्या स्पेशल केस हमारे पास है, तो हमारे पास ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्ज हैं, लाइक चार्ज मतलब हमारे पास या प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, यानी कि प्लस माइनस चार्ज है, ये हमारे पास है एक क्यू, ये हमारे पास है दूसरा क्यू। यहां तक क्लियर? तो हम कैसे हम निकालेंगे वो पोजीशन जहां पे हम तीसरे चार्ज को लेके आएंगे, ताकि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। इसके लिए सिंपल सी फार्मूला है Q1 प्लस Q2 इंटू L। अब L क्या है, डिस्टेंस है। अगर आपको वहां पर क्वेश्चन देखना है L/2, L/3, L/4 है, या तो L में करेंगे, अगर A/2 होगा दैट मींस इसने डिस्टेंस ली है A से, तो A/2 लगाएंगे। तो उसी हिसाब से L इज नथिंग बट डिस्टेंस जो वहां पे दी हुई होगी, ठीक है ना। तो अब यहां से है ये पॉजिटिव के लिए, ये स्पेशल केस है पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव के लिए क्या है, यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा जुगाड़ फार्मूला लगाना है, Q2 माइनस Q1 पास। अगर यहां पे हमारे पास है प्लस, ये हमारे पास है माइनस, यानी कि अगर दो अनलाइक चार्ज है तो हमारे पास एक ऐसा फार्मूला, सुंदर सा फार्मूला बन जाएगा। अब स्पेशल केसेस देखो, अगर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं इनका प्रूव भी कराऊंगा, जो ये है ना पूरे चार है, प्रूव भी कराऊंगा। लेकिन अगर मैं अभी प्रूव कराऊंगा तो बहुत लेंथी भी हो जाएगा लेक्चर, इतना टाइम भी नहीं है। कोई डायरेक्ट क्या है, क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक, ये वो नहीं है मतलब पहले मैं इसका प्रूव कराऊंगा बेसिक लेवल नहीं। तो सिंपली आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि इसमें से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मैं आगे करूंगा बात, जो फाइनाइट वायर है, ये हमारे पास फाइनाइट वायर है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंगे, ठीक है ना। तो m, ठीक, ये है r, ठीक है ना, ये r क्या है, डिस्टेंस है, ये अल्फा क्या है, ये एंगल है p। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट इज 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ अल्फा बाय 2। ऐसे हमारे पास जो है, ऐसी जो हमारे पास है इन्फिनाइट वायर। अब जो हमारे पास है EP, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P क्या होता है, 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ अल्फा बाय 2। ऐसी इन्फिनाइट वायर की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा है तो हमने लगाया साइन अल्फा बाय 2। अब अल्फा है 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 दैट इज 90, दैट इज sin 90, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या बनेगा, इनफिनाइट वायर में
जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा एट पॉइंट पी वो किसके बराबर होगा 2k लेमडा बाय आर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमारे पास है कर्व्ड, अगर हम कर्व्ड की बात करेंगे ठीक है ना, तो उसका क्या होता है एट पॉइंट पी, ठीक है ना, ये है चार्ज, ठीक। तो ई बी क्या होता है 2k लेमडा बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2, ठीक। तो ऐसे हमारे पास अगर चार्ज रिंग है जिसकी जो रेडियस है वो आर है, जिसका जो रेडियस है वो आर है, इसका रेडियस जो है वो आर है, तो एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक ना, एक्स डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट पी है। तो ई पी क्या है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ऐसे अगर x is greater than or that e at point p will be kq upon x square, and if it will less than or then it will be ep is equal to kq x divided by r square। तो ये था, ठीक है ना। तो अब हम जाएंगे आगे, अब देखेंगे, देखो यहां पे एक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड at the symmetrical charges distribution is 0। सिमेट्रिकल जो भी हमारे पास जो भी शेप्ड होगा या स्क्वायर होगा या सर्कल होगा जो भी, या क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, उनमें से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो होता है 0। ऐसी क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है वहां पे डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है कि फॉर एग्जांपल अगर एक सिमेट्रिकल चार्ज है जो स्क्वायर की शेप में है, ई वहां पे क्या है 0 है। अब हमने क्या किया, चेंज की शेप, अब उसको क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सेंटर। इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या वो इंक्रीज हो जाएगा, क्या वो सेम रह जाएगा, या क्या उस पर कोई क्या नन ऑफ दैट, ये 4 ऑप्शन है। दैट मींस कि उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ई यहाँ पे भी 0 है, ई यहाँ पे भी 0 है। दैट मींस कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, बस अगर थोड़ी क्रिस्टल क्लियर है तो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक, स्पेशल केस भी हो गया। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 2 चार्ज दिए हुए हैं, Q1 और Q2, ठीक है ना। पहले हम इसको रब करेंगे थोड़ा सा। तो Q1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिए हुए हैं 2 चार्ज Q1 और Q2 दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये बताता है कि फाइंड क्या बताता है कि फाइंड द प्लेस वायर E1 विल बिकम E2, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 E2 के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्विलिब्रियम। जैसे हम बता रहे थे वहां पे फोर्स की बात कर रहे थे, चार्ज जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो वो कौन सी पोजीशन होगी, अगर हम किस मेथड से करेंगे, अपने मंडास मेथड से करेंगे, अपने जुगाड़ वाली मेथड से करेंगे, स्पेशल केस वाली मेथड से करेंगे, तो सिंपली अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Q1 plus under root of Q2, that will be equal to 1 divided by 1 plus 1, that equal to 1 by 2 into L। अगर फॉर एग्जांपल इसकी डिस्टेंस में L मान के चलूं तो ये होगा L that is equal to 1 by 2 into L that is equal to 1 into L, ठीक, डिवाइड बाय 1 plus 1 2 L by 2। सिंपल सी बात, अगर आप वो करोगे तो चाहोगे आप ट्राई कर सकते हो, मैं इसमें ये करूंगा क्योंकि ये आसान भी है। तो आप लगा सकते हो के क्यू अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, तो यानी कि E1 किसके बराबर हमें दिखाना है, E2 के बराबर दिखाना है। आप कमेंट में लिखोगे मुझे नहीं आया, चलो मैं ही दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएंगे यहां पर इसी डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, यहां पे मैंने मान लिया कि यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो ये क्या रहेगा L माइनस एक्स, है ना, ये डिस्टेंस x है, तो ये क्या होगा L माइनस एक्स। तो सिंपली मैं यहां पे लिख सकता हूं ना एक्स स्क्वायर, तो L माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल बी L माइनस एक्स स्क्वायर
का होल स्क्वायर है ना दोनों को, तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट विल बी l माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, l इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस और माइनस में देखना है, तो प्लस की बात करेंगे माइनस की बात करेंगे, तो x जब प्लस होगा दैट मींस यहाँ पे x प्लस एक्स दैट मींस l इज इक्वल टू 2x, दैट मींस x इज इक्वल टू l डिवाइड बाय 2 फर्स्ट केस। और सेकंड केस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे x होगा माइनस माइनस x प्लस x, दैट इज x इक्वल टू l इज इक्वल टू 0 व्हिच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स l इज इक्वल टू x इक्वल टू l बाय 2। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा था। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया, अपोजिट चार्ज दिए हुए हैं, तो अपोजिट चार्जेस एक है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस 9 क्यू। तो क्या करेंगे हम, जुगाड़ वाली मेथड से करेंगे यानी मिंडास वाली मेथड से। तो हमारे पास आएगा Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस अंडर रूट ऑफ Q1 इनटू L की अगर हम बात करेंगे तो L आएगा। तो दैट मींस मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय दैट इज 1 है ना, Q1 है ना, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 9 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज इनटू L। ये आ गया L बाय 2, ये भी L बाय 2 आ गया, हाँ L बाय 2। लेकिन ये L बाय 2 क्या होगा, फ्रॉम क्यू है ना, आउटसाइड से, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम किस मेथड से करेंगे, लेंथी वाली प्रोसेस से करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। लेंथी वाली मेथड से क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी कि मैं मान रहा हूं ये डिस्टेंस जो है ये x है, तो ये पूरी डिस्टेंस होगा l माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 9 के क्यू अपान है ना 9 टाइम्स है ना, 9 के क्यू अपान l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट विल बी l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, दैट विल प्लस माइनस 3x। तो हमारा वो क्वेश्चन क्या निकला, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक। तो ये क्या आएगा, l माइनस एक्स, ये प्लस x यानी 3, दैट विल बी l इज इक्वल टू प्लस 1 दैट इज 4x या माइनस 2x, दैट मींस l इज इक्वल टू माइनस 3, जब ये माइनस होगा माइनस 3x माइनस x, दैट इज 2x, x इज इक्वल टू l बाय L/2। तो ये था x इज इक्वल टू L/2। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जब हम लगाएंगे ये है x, जब पॉजिटिव है, तो जब नेगेटिव होगा ये बनेगा माइनस 3x माइनस x, दैट विल बी L इज इक्वल टू माइनस 4x, दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय दैट मींस x इज इक्वल टू L डिवाइड बाय यानी कि माइनस, which is not possible, that means x is equal to l by 2। दो क्वेश्चन थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप खुद ही कर सकते हो, जैसे प्लस क्यू यहाँ पे 3 लगा सकते हो या 4 लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, तो प्लस क्यू यहाँ पे सी, यहाँ पे डी सी बी। तो हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सी। तो इससे पड़ेगा यहाँ पे इस साइड से पॉजिटिव, यहाँ पे दैट मीन्स कि अगर हम EA की बात करें, दैट विल बी, अगर हम इसकी डिस्टेंस A लेंगे या R लेंगे या L लेंगे, वो आपकी मर्जी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, के क्यू अपान R स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू E है। तो EA किसके EB नहीं, EA भी ऐसी आएगा, ठीक है ना, मगर यहाँ पे R चेंज हो जाएगा, वो हम भी देखेंगे। तो EB की अगर हम बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपान R स्क्वायर, दैट विल बी
दैट विल बी ई। तो ई सी की अगर ए डी की अगर हम बात करें तो के क्यू अपान आर स्क्वायर दैट विल बी, ठीक है ना। अब पहले हम इसकी बात नहीं करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे। ये यहां से है, ये यहां से है, तो हम क्या निकालेंगे यहां से, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा। तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा एंगल। वो क्या बनेगा, वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वही फार्मूला, इन दोनों की बात मैं कर रहा हूं। ए अभी यहां से आ रहा है, ठीक है ना, ए की हम बात अभी करेंगे, ठीक है ना। तो ये है एफ ए। तो अगर हम ई आर की बात करेंगे, इन दोनों की, ई बी और ई सी, वो क्या आएगा, इज इक्वल टू ई प्लस ई दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर, है ना, दैट विल बी 2e, या आप लिखो ई वन ई स्क्वायर प्लस 2 ई वन ई टू ई स्क्वायर कॉस ऑफ 9 डिग्री, वो यहां पर ये हो जाएगा खत्म। तो दैट मीन्स ई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ई अंडर रूट ऑफ 2 ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 यहां तक क्लियर। अब मसला ये है, यहाँ पे भी इसका भी प्रभाव पड़ता है, इस फोर्स का भी प्रभाव पड़ता है। एफ नेट, या सॉरी एफ नेट नहीं, यहाँ पे कौन सा होगा, ई नेट। इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ई आर, ओ ई आर, ठीक है ना, प्लस कौन सा, ई बी, ये यहाँ पे होगा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब मसला ये हमारे पास है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, हमने ई आर निकाला, ये आर हम लिखा ई अंडर रूट ऑफ 2 बाय ई इज इक्वल टू के क्या वन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ की बात अगर हम करेंगे तो आर किसके बराबर है, देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, ए अंडर रूट ऑफ 2। दैट मीन्स कि पहले हम निकालते हैं इसको, ए को, तो ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर का कैंसल, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। तो यहां पे करेंगे पुट वैल्यू, ई नेट ई आर के बराबर, ई आर क्या है, ई रूट ऑफ 2, ठीक है ना, प्लस 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको काउंट करेंगे ना, इंटू 2, नहीं यहाँ से 2 ऊपर नहीं आएगा, ये स्क्वायरिंग में आएगा, तो ये आएगा 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर है ना, ये नहीं है ना, ए अगर होता ना ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 तब हो जाता है। तो दैट मीन्स कि ऐसा, तो ई का अगर हम वैल्यू करेंगे पुट दैट स्केल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ई को हम कहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना, ई नेट किसके बराबर आएगा, ई नेट किसके बराबर आएगा, ई को कॉमन ले लो, यानी कि यहाँ से क्या आएगा, ई किसके बराबर है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर दैट्स इक्वल टू ई को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 + 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा आंसर, ई क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसमें भी क्वेश्चन डिवाइड बाय ए स्क्वायर, इसमें क्वेश्चन आएगा तो ये लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन एक है और एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, मस्त सा क्वेश्चन है, एक मस्त सा क्वेश्चन है। अगर किसी को ये ज्यादा आयस लग रहा है ना, तो वो 2x पे रख सकते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिकल फील्ड, आप ये खुद निकालोगे, बस मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें निकालना है और फोर्स निकालना है, एंड फोर्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। आप ये निकालना फोर्स, F = K1 Q2 डिवाइड बाय
आर स्क्वायर, यहाँ पे आर यहाँ तक आएगा, यानी कि ए रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, ये बनेगा ए अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर डिस्टेंस क्या आएगी, ए अंडर रूट ऑफ 2, ए अंडर रूट ऑफ 2, ए अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है ना, उस हिसाब से। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, अब ये क्वेश्चन हम थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे चार कार्बन पे चार्ज हैं, तो यहां से भी बनता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सेंटर विल बी, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सेंटर विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां से ये भी कहां, इसका फोर्स लगेगा यहाँ, इसका फोर्स लगेगा यहाँ, फोर्स अगर हम देखेंगे ना, फोर्स नेट फोर्स वो भी जीरो आएगा, क्योंकि इसका फोर्स यहाँ से इस साइड से, इसका फोर्स इस साइड से, इसका फोर्स इस साइड से, इसका फोर्स। अगर हमें एक पर्टिकुलर यहाँ पे निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ सी पे निकालना है, तब हमें देखना जो मैंने अभी किया, ये केस यहाँ पे सी में मैंने निकाला अभी ये, ठीक है ना। अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमने ओम्स लॉ तो कोलम्बस लॉ भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे हमें बताना है, एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, वही वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है इसमें। अगर मैं यहाँ पे भी पॉइंट लगाऊं तो आपको समझ आ जाएगा खेल क्या है, तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। हमें क्या देखना है, हमें देखना है नेट फोर्स। देखो सिंपल सी बात है, हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ इसकी अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए बी सी डी, ताकि आपको पूरा समझ आ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर है ये 6। अगर हम यहां से डायरेक्ट बात करेंगे ना, डायरेक्ट, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे बी पे, एट पॉइंट बी, देखो जो फोर्स होगा बी पे, वही किस पे होगा, डी पे, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो किसके बराबर होगा, के, है ना, डिवाइड बाय, तो एक यहां लगा रहा है, एक यहां लगा रहा है, तो नेट फोर्स इस साइड से क्या बनता है, मैटर नहीं करता, है ना। तो अगर इस साइड से भी कुछ ऐसा हो जाता, इस साइड से भी पॉजिटिव आ जाता, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव, अगर इस साइड से पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका फोर्स जो है यहाँ पर लग जाता, इसका फोर्स जो है वो यहाँ पर लग जाता, तो नेट फोर्स जीरो होता। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सी पॉइंट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कि ये दो हो गए खत्म। हमें नेट कैसे निकलेगा, वो हम जब इन दोनों को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना। अडॉप्ट कैसे करेंगे, हम ये लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पर क्या है, ये एफ के बराबर है, ये भी एफ के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज एफ। तो यहाँ पे भी फोर्स इस साइड से लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स इस साइड से लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे फोर्स इस साइड से लगेगा। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो किसकी, इसकी वजह से, वो भी यहाँ पे लगेगा ए की वजह से, एफ ए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे एफ सी, वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स लगेगा एफ ए प्लस एफ सी, ठीक है ना। अगर हम बताएंगे वो कितना लगेगा, 2k अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये लगेगा नेट फोर्स, यानी कि इसका प्लस इसका सम वही लगेगा, क्योंकि ये इसको यहाँ पे धकेल रहा है और ये यहाँ पे खींच रहा है, ये यहाँ पे खींच रहा है। तो अब अगर आर स्क्वायर की बात करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, a अंडर रूट ऑफ 2, डायगोनल डिवाइड बाय 2, a रूट ऑफ 2, ठीक है ना। तो वो होगा 2k डिवाइड बाय a अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2, है ना, वो आएगा 4k अपॉन a स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 4, हाँ, ठीक। तो ये था और एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर था, ये हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
अब एक आखिरी सा क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत बढ़िया बनने वाला है, बहुत बढ़िया बनने वाला है, क्योंकि इसमें ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर ओ पे दिया हुआ है, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस टू क्यू, तीसरा चार्ज है माइनस क्यू, चौथा चार्ज है प्लस टू। अब देखो अब देखो अब देखो मसला क्या है, मसला ये है कि इससे पढ़ने वाला जो फोर्स होगा वो इस साइड चला जाएगा। यानी कि अगर हम ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, डी की बात करें, तो इससे जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो होगा ई बी, होगा प्लस टू क्यू चार्ज, ठीक है ना। ये अपनी तरह खींचेगा और ये भी अपनी तरह खींचेगा, दैट विल बी, ये भी है ना माइनस, क्या माइनस, अगर हम ए बी सी ठीक, तो ऐसी अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है माइनस, ये हमारे पास है माइनस, ये हमारे पास प्लस प्लस, ठीक। तो देखो ये जो है ना, ठीक, ये जो फोर्स है ये यहां पे लगेगा, ये जो फोर्स है ये यहां पे लगेगा, किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट विल बी ई डी, ये क्या होगा, ये होगा ई बी, इस पे लगेगा दैट विल बी ई ए, इस पे लगेगा दैट विल बी प्लस टू क्यू, दैट विल बी, समझ आया नहीं आया, समझ नहीं आया तो एक बार समझाता हूँ। देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे सेंटर में है तो अपनी तरफ खींचेगा, मैं सेंटर में देखना, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी कि यहाँ पे जो है ये होगा ई पी, किसकी दोबारा, माइनस क्यू चार्ज की दोबारा। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ये खींचेगा अपनी तरफ, तो किसकी दोबारा, ई डी के दोबारा, ये जो होगा यहाँ पे करेगा, ठीक, ये किसके दोबारा, ई ए के दोबारा, ये जो है ये किसके द्वारा। अब देखो अब देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एट, यहाँ पे कितना होगा, तो वो निकलेगा रिजल्टेंट से, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे, तो जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये जो इस पे जो आएगा वो होगा ई, वो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब मेरा मतलब है के क्यू अपान आर स्क्वायर होगा ना, इसका क्या होगा 2k अपान आर स्क्वायर, ये होगा ना, तो इसका क्या होगा क्यू अपान आर स्क्वायर होगा ना, इसका क्या होगा 2k अपान आर स्क्वायर होगा ना। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ ई, इसका क्या लिख सकता हूँ 2e, इसका क्या लिख सकता हूँ ई, इसका क्या लिख सकता हूँ 2e, ठीक। दैट विल बी, जब हम करेंगे ना तो वो आएगा रिजल्टेंट, ये है 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू E1 E2, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि यहाँ पे E1 है ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या बनेगा ई अंडर रूट ऑफ 2, तो ई क्या वैल्यू पुट करो के क्यू अपान आर स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 2, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे ए आर स्क्वायर का होगा ए अंडर रूट ऑफ 2 इन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2, दैट्स ए अंडर रूट ऑफ, दैट विल बी ए अंडर रूट ऑफ 2, ए अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ पे पुट करो तो वो क्या आएगा, अगर हम पहले यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू ई के क्यू अपान आर स्क्वायर है ना इनटू अंडर रूट ऑफ 2, तो इसका वैल्यू करेंगे पुट, दैट विल बी के क्यू अपान ए अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 2 होगा ई, ठीक है ना। तो दैट मीन्स वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, इसको अब करते हैं यहाँ से, समझ ही नहीं आया यहाँ से ना। तो देखो हमने लिखा था ई अंडर रूट ऑफ 2, ई का वैल्यू करेंगे पुट, ई का वैल्यू करेंगे के क्यू अपान आर स्क्वायर इनटू रूट 2,
आर स्क्वायर का वैल्यू है ए अंडर रूट ऑफ 2, दैट मीन्स के क्यू अपॉन ए अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 2, ए स्क्वायर रूट कैंसल, दैट मीन्स ए कैंसल, दैट विल बी ऊपर जाएगा 2k अपॉन ए इंटू, ये हो गया आंसर, ये हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।